बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूवर्स, आज अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट्स करें। जी तो व्यूवर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ मटन मैंने लिया है 1 किलो। और इसमें जो चीज़ें ऐड होनी हैं वो है टमाटर तकरीबन 2 से 3 छोटे छोटे लिए हैं मैंने। प्याज तकरीबन दरमियाना साइज़ 3 लिए हैं मैंने। सब्ज़ मिर्च 3 से 4, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, दही मैंने लिया है तकरीबन 3 चम्मच, और ये बड़ी इलायची और दालचीनी ली है मैंने। 2 बड़ी इलायची हैं और 2 ही दालचीनी है इसके अंदर। और हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, और सुरख मिर्च वो भी 1 चम्मच। और गरम मसाला है, ये मैंने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है और 1 चम्मच ही मैंने धनिया पाउडर लिया है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैं पहले सबसे मटन को बॉईल करूँगी। एक पैन लूँगी, इस पैन में मैं मटन ऐड करूँगी। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसमें मटन ऐड कर देते हैं। मटन को मैंने अच्छे से धो लिया है और इसमें तकरीबन 2 बाउल पानी के ऐड करूँगी। ये दूसरा बाउल मैंने ऐड कर दिया है इसके अंदर। और अब इसमें मैं प्याज, कटा हुआ प्याज ये ऐड कर दूंगी। टमाटर ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। सब्ज़ मिर्च इसको ऐड कर देते हैं। ये बड़ी इलायची और दालचीनी इसको ऐड कर देते हैं। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको बॉईल होने के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद फिर मैं इसको भूनूंगी। तब मैं सब्ज़ मिर्ची ऐड करूँ, सुरख मिर्चें और बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। सुरख मिर्च, नमक और हल्दी तब यूज़ करूँगी। व्यूवर्स, इसको मैं तकरीबन 30 मिनट तक बॉईल करूँगी। 20 से 30 मिनट तक बॉईल इसको अच्छे से कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से भून लूँगी। उस वक़्त मैं इसमें दही और बाकी चीज़ें ऐड करूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट भी तभी ऐड करेंगे उसके अंदर। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए मटन बिल्कुल गल चुका है। अब हम इसमें से पानी निकाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए इसके अंदर से पानी मैंने निकाल दिया है। वो इसमें बाद में ऐड करूँगी इसके अंदर दोबारा। और अब अच्छे से इसको भून लेती हूँ। अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। और तकरीबन 1 कप दरमियाना साइज इसमें मैं ऑयल का इस्तेमाल ऐड कर दूंगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको अच्छे से भून लेते हैं ताकि इसके अंदर से लहसुन अदरक की स्मेल बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जी तो व्यूवर्स, अब हम इसके अंदर नमक, मिर्ची और हल्दी ऐड करते हैं। पहले मैं इसमें हल्दी ऐड करूँगी। नमक, सुरख मिर्च, अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
इसको मिक्स करने के बाद इसमें मैं दही ऐड करूँगी। व्यूवर्स, आपने जब भी इसके अंदर दही ऐड करना है तो आंच आहिस्ता करना है, ताकि दही की गुठलियाँ से ना बन जाए दही की। अब हम इसके अंदर दही ऐड कर देते हैं। ये मैंने तकरीबन 2 से 3 चम्मच दही के लिए थे। दही ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको इतना भूनेंगे कि दही इतना पानी, जब तक दही का पानी ना खुश्क हो जाए उस वक्त तक इसको अच्छे से भूने। जी तो व्यूवर, ये देखें इसके अंदर से पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है और इसने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं धनिया पाउडर ऐड कर देती हूँ। धनिया पाउडर ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। और कुछ देर के लिए इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसको अच्छे से और भून लूँगी। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने यखनी निकाली थी इसके अंदर से वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, इसको मैंने 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। मटन काफ़ी अच्छा गल चुका है और ऑयल भी इसने बहुत अच्छा छोड़ दिया हुआ है। अब इसके अंदर मैं यखनी ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, ये देखें इसके अंदर मैं यखनी ऐड कर देती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा यखनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैंने ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसके अंदर। इसको थोड़ा सा ग्रेवी बनाऊँगी। यखनी तो ऑलरेडी हमारी पकी हुई है, लेकिन कुछ देर में इसको पकाऊंगी इसके अंदर। और अब यखनी डालने के बाद इसको मैं ढक देती हूँ और हल्की आंच पर इसको पकाती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये देखिए सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें गरम मसाला ऐड करती हूँ। इसको हिला लेते हैं। साथ ही इसके ऊपर मैं सब्ज़ धनिया ऐड कर देती हूँ। व्यूअर्स, सालन मेरा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं सैलड तैयार करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, सैलड बनाने के लिए मुझे 2 खीरे और 2 टमाटर चाहिए। इनको मैं काट कर फिर आपको अपनी रेसिपी बताती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आज की मेरी रेसिपी बिल्कुल रेडी है। और इंशाअल्लाह अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।